नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 2 चरण के मतदान ने सभी राजनीतिक पंडितों को चकित कर दिया है। जहां चुनाव के पहले इस चुनाव को एक तरफा बताया जा रहा था, इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 पार के दावे किए जा रहे थे। लेकिन पहले 2 चरण में ही स्पष्ट हो गया है कि न केवल ये चुनाव कांटे का है, बल्कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें, पिछले चुनाव पर भी नजर डालें, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने की लड़ाई में पहले ही हार चुकी है। जिस तरह से 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुख्य नैरेटिव सेट किया था कि अच्छे दिन आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे और 56 इंच का सीना है मोदी का। तो इस तरीके के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे और कांग्रेस और विपक्ष इसका जवाब देता रह गया था। इसी तरह 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और ये था कि अब ये भारत बदल गया है, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, लाल आंखें हैं और भी जाने क्या क्या। और इसका सबूत मांगते रह गए विपक्ष के सभी नेता, सभी राजनीतिक दल, और इस तरह से भाजपा ने इन दोनों ही चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 का इलेक्शन इस मामले में अलग है कि ये वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास तो किया था कि राम जन्मभूमि को सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बनाया जाए, लेकिन ये मुद्दा जनवरी फरवरी में अपने पीक पर था और अब जो है इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि भारत की जो 543 लोकसभा सीटें हैं, इसमें किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और पिछले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इन 29 में से 28 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार एनडीए गठबंधन को सिर्फ 15 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 14 सीट जीतने जा रहा है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान, 14 सीटों का नुकसान यहां पर हो रहा है एनडीए गठबंधन को। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें अगर, तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा ने पिछले चुनाव में 9 सीट जीती थी। इस बार भाजपा के एनडीए गठबंधन को सिर्फ 5 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन को यहां पर 6 सीट मिलने जा रही है। इसी तरह से पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। हालांकि भाजपा यहां कभी भी मुख्य राजनीतिक दल नहीं रहा है। भाजपा को 2 सीट यहां पर एनडीए गठबंधन को पिछले चुनाव में मिली थी और इस बार एनडीए गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है और अन्य को 2 सीट मिलने जा रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा सीट है, जिसमें से 62 पर भाजपा जीती थी पिछली बार, 2 सीट इसके सहयोगी अपना दल को मिली थी। तो यहां पर एनडीए को इस बार उत्तर प्रदेश में 42 सीट मिलने जा रही है, यानी भाजपा अपना दल सब मिलाकर जो है 42 सीट मिलेगी। वहीं इंडिया गठबंधन को 32 सीट मिलने जा रही है। तो यहाँ पर 38 सीटों का 62 और 20 सीटों का नुकसान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अन्य को उत्तर प्रदेश में 6 सीट मिलेगी। इसमें बसपा भी है और चंद्रशेखर हैं, शायद अगर वो जीत जाएं तो इस तरीके से अन्य को 6, एनडीए को 42 और इंडिया गठबंधन को 32 सीट मिल रही है 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। यहां पर भी भाजपा की हालत काफी खराब है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से पिछले चुनाव में 17 मिली थी भाजपा को और 16 मिली थी नीतीश कुमार जी की पार्टी को। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन को सिर्फ 18 सीटों से काम चलाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को यहां पर 21 सीटें मिलने जा रही हैं और अन्य को 1 सीट मिलेगी। इसी तरह से हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है और भाजपा ने पिछली बार 10 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार एनडीए को 4 सीट मिलेगी और इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जो कि स्ट्रांग होल्ड है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ भाजपा काफी मजबूत रही है। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 2019 में 23 लोकसभा सीट भाजपा ने जीती थी और 18 भाजपा के सहयोगी शिवसेना ने जीती थी। लेकिन इस बार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यहां पर एनडीए को 17 लोकसभा सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 29 लोकसभा सीट मिल रही है। इसके अलावा अन्य के खाते में भी 2 सीट जा रही है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। इसमें से 24 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। आप देख सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की जो 80 लोकसभा सीट है तीनों की मिला के, इसमें से 78 भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी पिछली बार 2019 में। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान की 25 में से 24 सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार एनडीए को सिर्फ 15 सीटों पर 15 सीटों से काम चलाना होगा। वहीं इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलने जा रही है राजस्थान में। इसके अलावा असम में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 7 लोकसभा सीट एनडीए को भी मिलने जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, जिसमें से एनडीए को 6 सीटों पर विजय मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिल रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें, छोटा सा बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, जिसमें 2 सीटों में से एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, इस सरकार का जो सबसे बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी का अपने समर्थकों, अपने प्रशंसकों के लिए, वो है धारा 370 को समाप्त करना। ये शुरुआत से भाजपा के एजेंडे में रहा है और इसके बावजूद ऐसा दावा बहुत किया गया कि अब कश्मीर में बहुत शांति आ गई है, सब कुछ सुकून है, जनता बहुत खुश है। 6 में से 3 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी 3 सीट पर ही भाजपा जीती थी। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है और यहां पर एनडीए को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। पूरी 39 सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा रही है। इसके पीछे बहुत स्पष्ट सा कारण है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन काफ़ी मजबूत हैं और इंडिया गठबंधन ही यहाँ पर सारी सीट जीतने जा रहा है। अब हम बात करते हैं गुजरात की, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो अपना प्रदेश है, गुजरात से दोनों ही लोग आए हैं। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट थी और पिछले चुनाव में 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिल रही हैं गुजरात में, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिल रही है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी खुद को काफ़ी मजबूत किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की वजह से, उनकी संयुक्त ताकत की वजह से इस बार गुजरात में इंडिया गठबंधन 9 सीट जीतने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन को मिलेगी। इसी तरह नागालैंड में एनडीए को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही सीट है यहाँ पर, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से एक एनडीए और एक इंडिया को मिलेगी। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से पिछले चुनाव में 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। एनडीए को इसमें से 7 सीट इस बार मिलेगी और इंडिया गठबंधन को भी 7 सीट यहां पर मिल जाएगी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 7 की 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार एनडीए को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीट यहां पर जीतने जा रहा है। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीट, एक बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ममता बनर्जी की पार्टी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 18 लोकसभा सीट भाजपा ने यहाँ पर जीती थी। इस बार भाजपा को सिर्फ 9 सीट मिलने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 33 सीट मिलेगी। पांडिचेरी में एक ही सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है और ये सीट एनडीए को मिलने जा रही है।
उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 5 की 5 भाजपा ने जीत। देखिए, ये पिछले चुनाव को बात करें तो यही सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से राष्ट्रवाद की एक ऐसी आंधी आई थी जिसके सामने सारे मुद्दे समाप्त हो गए थे। अगर आप किसी भी चीज के बारे में, महंगाई, बेरोजगारी या किसी भी चीज के बारे में बात करें तो उसके जवाब में सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगने लगते थे। आज आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। हालांकि मोदी अपने समर्थकों में आज भी लोकप्रिय हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दों से ऊपर मोदी हैं और आप किसी भी चीज के जवाब में सिर्फ मोदी मोदी का नाम ले लें तो इससे अब काम चलने वाला नहीं है। तो उत्तराखंड की 5 में 5 सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार एनडीए को 3 सीट मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है। अब बात करते हैं केरल की। केरल में 20 लोकसभा सीट है। इसमें से इस बार एनडीए को 1 सीट मिलने जा रही है। अगर आप देखें, इस बात का अंदाजा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को भी था कि उत्तर प्रदेश में जो उनकी जबरदस्त सफलता है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत में जो उनकी जबरदस्त सफलता है, यहाँ की 200 में से ये लगभग 180 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इसे हमेशा कायम नहीं रखा जा सकता। कभी न कभी यहाँ पर सीटें कम होंगी भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि इस चुनाव में दिखाई भी दे रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आप देखें तो पिछले 1 साल से लगातार तमिलनाडु और केरल की यात्रा कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भाजपा को मजबूत बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। उसका नतीजा इस 1 सीट के रूप में दिखाई दे रहा है कि केरल में 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। इंडिया गठबंधन को 19 सीट मिलेगी। इसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ की 2 मेन पार्टी है, दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए 19 सीट केरल की इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। एनडीए को 1 सीट मिलेगी, जिसके लिए बधाई, क्योंकि इसके लिए काफी मेहनत की है प्रधानमंत्री ने। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। यहाँ पर एनडीए को 1 भी नहीं मिलेगी, इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में चारों पर जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन की। इस बार एनडीए को सिर्फ 2 सीट ही मिलेगी, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। इसी तरह सिक्किम की 1 सीट है जो कि एनडीए को ही मिलेगी। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को खाली हाथ रहना होगा। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा को यहाँ पर 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार एनडीए को सिर्फ 4 सीट यहाँ पर मिलने जा रही है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलेगी, जबकि अन्य को 11 सीट मिलेगी। तो अन्य देखिए इतना ज्यादा सीट क्यों पा रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा का जो मुख्य राजनीतिक दल है वो है बीजू जनता दल, और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक इस समय मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। और ये अन्य जो है, क्योंकि इनकी पार्टी ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है, इसीलिए अन्य मतलब यहाँ पर आप बीजू जनता दल लगाएं और कुछ अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो निर्दलीय वगैरह लड़ें, तो अदर्स को 11 सीट मिलने जा रही है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, जिसमें से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 19 लोकसभा सीट मिलेगी। इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा, यहाँ पर 6 लोकसभा सीट है। ये मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इन 6 में से 4 जो है एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को इन 6 में से सिर्फ 2 सीट ही मिल पाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम हर जगह इंडिया गठबंधन को ही जिताए जा रहे हैं, जैसा कि आप में से बहुत से लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, जो सच है उसे स्वीकार करिए और वो भी हो सके तो सम्मान के साथ। ये गाली गलौज, हंगामा, उल्टी सीधी बातें बोलना, तुम इसके एजेंट हो, तुम उसके एजेंट हो, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। चलिए, अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, जहां पर एनडीए को 5 सीट मिलने जा रही है। इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिलेगी, जबकि अन्य को 9 लोकसभा सीट मिलेगी। इसी तरह त्रिपुरा में सिर्फ 2 सीट है, जिसमें से 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए एक साथ, तो कुल जो 543 लोकसभा सीट है, इसमें से एनडीए को 202 सीट मिल रही है, जो कि 101 सीट कम है
भाजपा की पिछली परफॉर्मेंस से पिछले चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी। इस बार एनडीए को 202 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 310 सीट मिल रही है इस सर्वे के अनुसार। वहीं अन्य राजनीतिक दलों को 31 सीट मिल रही है। तो ये था हमारा आज का सर्वे। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।